हाय एवरीवन, वेलकम यू बैक टू माय चैनल सोनम्स बायोलॉजी। मेरा नाम सोनम है और मैं आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनका एग्ज़ाम जो है बोर्ड का वो आने वाला है। तो इसलिए ये एक वन शॉट वीडियो होगा, मतलब ये जो है एक रिविज़न टाइप का वीडियो होगा जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बेस है। और ये जो भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद होगा। सो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर का जो पार्ट है और इसमें हम आज के वीडियो में क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्लांट किंगडम को, जो प्लांट किंगडम है उसको हमने डिवाइड किया था, जो कि आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। प्लांट किंगडम को हम डिवाइड करेंगे किसमें, एक तो होगा आपका क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोगैम्स। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो है 12th में क्वेश्चन नहीं आता। तो जो फेनेरोगैम्स हैं उनमें आता है आपका जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, जिम्नो आएंगे और एंजियो आएंगे, जो कि दोनों के दोनों क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो डिटेल्स में देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए क्या होता है, हमारे जो फ्लावर में हम उसको क्या बोलेंगे, 4 एसेंशियल होल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल फ्लावर में जो है 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट मेरे साथ जो है, आप इस फ्लो चार्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर फ्लो चार्ट को आप अच्छे से याद रखोगे तो डिटेल्स में आपका जो है कवर अप हो जाएगा सिलेबस। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ब्लैंक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर हम आएंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, ओके, तो देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर को मैंने जो है यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब जैसे कि मान के चलिए, एक हो जाएगा आपका नॉन एसेंशियल, ओके, और एक हो जाएगा आपका एसेंशियल। अच्छे से समझिएगा इसको। जो नॉन एसेंशियल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन एसेंशियल होल बोल सकते हैं, WHORL होल, और एक को क्या बोल सकते हैं हम, एसेंशियल होल्स बोल सकते हैं। अभी नॉन एसेंशियल में आपका क्या आएगा, नॉन एसेंशियल में 2 होल्स आएंगे, जो कि है आपका कैलिक्स एंड कोरोला। अच्छे से समझिए, फिर हम फ्लावर के डायग्राम को देख के डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन एसेंशियल होल्स में आ जाएगा कैलिक्स एंड कोरोला, और एसेंशियल होल्स में आ जाएगा आपका अगेन 2, दैट इज व्हाट, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो अगर आप ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आपको पता होगा कि जो एंड्रोसियम है उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और जो गाइनोसियम है उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ओके, तो इतना सबको आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लावर है उसमें 4 इंपॉर्टेंट होल्स हैं, 4 होल्स, WHORLS, जो कि इसको हम डिवाइड करेंगे नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल में। नॉन एसेंशियल में आ जाएगा आपका कैलिक्स, कोरोला, और एसेंशियल में आ जाएगा आपको गाइनोसियम एंड गाइनोसियम। अच्छा, कैलिक्स में क्या आता है, जनरली कैलिक्स में आता है आपका सेपल्स, और कोरोला में क्या आता है, कलरफुल पेटल्स। ये जो आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द पेटल्स, ओके, और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सेपल्स। तो इसको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे टोटल थ्योरी के बेस में आऊँ तो देखिए, जो चारों के चारों होल्स जो होते हैं ना, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, ये सब एक रिसेप्टाकल्स के साथ अटैच हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ओके, दिस बल्की पार्ट, लुक एट द फिगर, दिस बल्की पार्ट where a stalk is there, this part is called as the thalamus। अभी ये थैलेमस से जो है चारों के चारों होल्स जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए, द आउटर मोस्ट एंड द फर्स्ट एसेसरी होल्स इज सेपल एंड इट इज कॉल्ड एज कैलिक्स। जो पहले आपको दिखाई देता है थैलेमस के साथ, जो पहले जुड़ा हुआ होता है वो सेपल होता है, और सेपल किसका यूनिट है, कैलिक्स का। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विच वन इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स का जो यूनिट है वो क्या है, सेपल्स है, और कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल्स है। ओके, कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल है, ये भी याद रखिएगा। अभी सेकेंड एसेसरी होल क्या आ जाएगा आपका, पेटल, एंड इसको क्या बोलेंगे, इसका यूनिट क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कोरोला, और इसका यूनिट क्या है, पेटल। जो एसेंशियल होल्स में आ जाएगा आपका एंड्रोसियम, जो कि मेल होल होता है, मेल स्टेमन्स यहाँ पे होंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम गाइनोसियम और पिस्टिल बोलेंगे।
तो अगर हम एक नॉर्मल ओवरव्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक हो गया आपका कैलिक्स, अच्छे से और एक बार देखिए, दूसरा हो गया आपका कोरोला, तीसरा हो गया आपका एंड्रोसियम, अच्छे से समझिए इसको, और फोर्थ वन इज द गाइनोसियम। सो देखिए कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल, कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल, एंड्रोसियम मतलब स्टेमन आ जाएगा आपका, और स्टेमन के साथ दो एसोसिएटेड पार्ट, एक हो जाएगा आपका फिलामेंट और दूसरा आ जाएगा आपका एंथर लोब, और उसके साथ गाइनोसियम, गाइनोसियम में आ जाएगा आपका पिस्टिल, और पिस्टिल में आ जाएंगे तीन पार्ट, एक आ जाएगा आपका स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है यहाँ पे कुछ जगह में जो है ब्लैंक छोड़ दिया होगा, और उसी ब्लैंक में आपको भरना है कहाँ पे क्या होगा। तो देखिए और एक बार हम डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। सो अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो देखिए ये पहला पार्ट आपको थैलेमस दिखाई देगा, जो ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड सेपल्स। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान के चलिए ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये नेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम स्टाइल बोलेंगे, और ये बल्की स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक उसी तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको इसको हम बोलेंगे एंथर। ओके, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेमन। ओके, फिलामेंट, और कंबाइंडली इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। तो अच्छे से ये डायग्राम को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आते हैं फंक्शन में। देखिए फंक्शन में अगर हम आएंगे, जो कैलिक्स में या फिर कोरोला में और एक दो चीज़ आपको याद रखना है। क्या क्या वो याद रख सकते हैं आप देखिए। पहला चीज़ तो है, सम टाइम क्या होता है जो कैलिक्स, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये जो कैलिक्स है ये कभी कभार फ्री रहता है, फ्री, या फिर ये फ्यूज्ड होता है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलिक्स क्या होता है देखिए, फ्री होता है और फ्यूज्ड होता है। अगर ये फ्री है, इफ दिस इज फ्री, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीसेपालस। क्यों पॉलीसेपालस बोलेंगे, क्योंकि सेपाल इसका यूनिट है। और अगर फ्यूज्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम, गैमोसेपालस। ओके, ये याद रखिएगा। कैलिक्स अगर फ्री है तो इसको हम पॉलीसेपालस बोलेंगे, और कैलिक्स अगर फ्यूज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैमोसेपालस बोलेंगे। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ कैलिक्स। देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यही है कैलिक्स आपका। ये बर्ड कंडीशन में जो है पूरा कवर करके रहता है फूल को। आप भी देखे होंगे ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो फूल को पूरा पूरी कवर करके रहता है, और ये पेटल से बहुत छोटा है। व्हेन ग्रीन इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और व्हेन कलर्ड ये इंसेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पोलिनेशन के लिए। तो कैलिक्स में आप सबको इतना याद रखना है कि कैलिक्स अगर फ्यूज्ड है तो इसको गैमोसेपालस बोलेंगे, और अगर ये फ्री है तो इसको पॉलीसेपालस बोलेंगे। कभी कभार प्रोटेक्शन फंक्शन पूछ देता है तो ये प्रोटेक्शन करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में, क्योंकि जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है कैलिक्स और उसको कवर नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो इसको सिर्फ बर्ड कंडीशन में ही कवर करता है। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट है कैलिक्स का, आप देख पा रहे होंगे कि कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर का है, तो इससे क्या करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और अगर ये कलर्ड है तो ये क्या होगा, इंसेक्ट्स के लिए ये पोलिनेशन का काम करेगा, मतलब पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने का ये काम करेगा। ओके, उसके बाद देखिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो अभी नेक्स्ट हमारा आ जाएगा देखिए कोरोला। अभी कोरोला भी सेम टाइप का है जैसे कि हमने पढ़ा था। देखिए कैलिक्स में मैंने क्या पढ़ाया, अगर फ्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे,
सॉरी, जो ऑडियो डिवाइस है वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो कोरोला है, देखिए कोरोला जैसे हमने कैलिक्स में पढ़ा कि अगर फ्यूज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैमोसेफालस, और अगर फ्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेफालस। मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अभी नाउ कम टू कोरोला। अभी देखिए जैसे आपने पढ़ा था कैलिक्स, उसी तरह कोरोला में भी वही सेम ही होगा। देखिए कोरोला को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर वो फ्यूज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैमोपेटालस, क्योंकि कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल्स है। और अगर वो फ्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटालस कंडीशन। ओके, याद रखिएगा इसको। तो देखिए आते हैं, ये क्या करेगा, कोरोला का यूनिट क्या है, सबको पता है कोरोला का यूनिट है पेटल। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोरोला, पेटल्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, सेपल्स। इट प्रोवाइड कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। जबकि कोरोला जो होता है या फिर पेटल्स जो होता है वो बहुत कलरफुल होता है और बहुत क्या होता है, ब्रॉड भी होता है। मतलब बड़े बड़े, जैसे आपने फूल्स के पंखुड़ी देखे होंगे, पेटल्स वही कोरोला है। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोटेक्शन होगा। और ये क्या होता है, देखिए समटाइम द बेस ऑफ कोरोला बियर सम सिक्रेटरी ग्लैंड, जहाँ से नेक्टर निकलता है। नेक्टर मतलब क्या, जो बाद में हनी, जो हनी हम लोग खाते हैं वो फूल का ही नेक्टर है। तो ये सब होता है, इसलिए इससे अट्रैक्ट होके जो पोलिनेटर्स हैं वो आते हैं और पोलिनेशन होता है। नाउ कम टू टू एसेंशियल होल्स। सो दो एसेंशियल होल्स हमारे क्या थे, एक एंड्रोसियम था, दूसरा गाइनोसियम था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ कि एंड्रोसियम में भी जो है वो फ्यूज्ड या फिर फ्री आएगा। तो देखिए अगर एंड्रोसियम सेम, आपको फ्यूज्ड मतलब यहाँ पे गैमो लगाना है और फ्री मतलब क्या लगाना है, पॉली लगाना है। तो सिंपली अगर एंड्रोसियम फ्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन। और अगर ये फ्यूज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैमोएंड्रस कंडीशन। सेम टू सेम। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये दिखाना है। और उसके बाद एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। ओके, नाउ कम टू गाइनोसियम। अभी देखिए गाइनोसियम, ये सब हम डिटेल्स में फिर एक बार पढ़ेंगे, ये बेसिक है। गाइनोसियम क्या करेगा, ये मेगास्पोर बनाएगा, मतलब एग बनाएगा, ये उसके बाद फ्रूट और उसके बाद सीड बनेगा। तो देखिए, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द फोर इंपोर्टेंट होल्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फोर इंपोर्टेंट होल्स ऑफ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कैलिक्स, कोरोला। तो कैलिक्स में आ जाएगा आपका सेपल्स और कोरोला में आ जाएगा पेटल्स। ओके, सो नाउ कम टू, जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं या फिर केस स्टडीज हो सकता है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में क्या आएगा आपका, एंड्रोसियम। ओके, तो एंड्रोसियम में क्या है, स्टेमन है और फिलामेंट है। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, सॉरी, एंथर लोब एंड फिलामेंट। ओके, ये कंबाइनली हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये आपका है एंथर लोब। अगर ये दो है तो इसको हम डाइथेकस बोलेंगे। और ये आ जाएगा आपका स्टेमन। ओके, फिलामेंट। तो देखिए स्टेमन में दो पार्ट होता है, एक है लॉन्ग फिलामेंट विच इज सपोर्टिव इन नेचर, और दूसरा क्या है आपका एंथर, जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ओके, ओके, नाउ कम टू स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको कि ये जो है, ये दो एंथर लोब्स हैं। दो जो एंथर लोब हैं वो ऐसे अपने साथ जुड़े हुए होंगे और एक कर्व फिलामेंट होगा, जो कि सपोर्ट करा हुआ होगा जो एंथर लोब को। ओके, सो यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर लोब बोलेंगे या फिर माइक्रोस्पोर सैक बोलेंगे। ओके, एंथर लोब जो होता है, देखिए इट इज कम्पोज्ड ऑफ टू एंथर लोब सैक और सेपरेटेड बाय टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब हम उसको कट करेंगे तो हमें कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे दिखाई देगा। मान के चलिए हम यहाँ से इसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। ये जो एंथर है इसको अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमें ऐसे बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, जिसमें क्या होंगे, देखिए जिसमें 4 लोब होंगे लाइक दिस। ओके, और हर एक लोब बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ ऐड हुआ होगा। देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। द एंथर इज बाई, अगर एंथर बाई लोब्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइथेकस बोलेंगे।
ओके, इफ देयर इज टू थेका एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। अभी देखिए जो चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स हैं, दे आर नॉट कनेक्ट, दे आर एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर डेवलप होगा, इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, द ऑर्गन where microspores are made are called microsporangium, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर सैक बोलेंगे इसको। तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को। अगर हम स्ट्रक्चर में आएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो देखिए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर्स होते हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जैसे मान के चलिए ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम को मैं जूम करके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये है आपका अंदर का जो सेक, उसके ऊपर 4 ऐसे लेयर्स होते हैं। ओके, मान के चलिए। ओके, दिस इज द लेयर्स। सो इस हिसाब से जो लेयर्स हो गए आपके, तो जो पहला लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। ओके, द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथेसियम, जो सेकेंड लेयर है उसको एंडोथेसियम। उसके बाद आ जाएगा मिडिल लेयर, ये मिडिल, ये एंडो, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका टापेटम, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 वॉल लेयर्स हमने क्या क्या पढ़े, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टापेटम। जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। एंडोथेसियम क्या है, ये दूसरा लेयर होता है, ये थिक सेल्स होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी लेयर होता है, और ये हेल्प करता है डेहिसेंस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन जो माइक्रोस्पोरेंजियम में डेहिसेंस में कौन सा लेयर जो है वो हेल्प करता है, ये एंडोथेसियम है, एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। मिडिल लेयर क्या है, देखिए ये 1 to 3 लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेहिसेंस, लेकिन ये सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो टापेटम है, और इसको सिक्रेटरी लेयर भी बोला जाता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर बनेंगे इसको ये नरिश करेगा। तो आपको जो है इसको वॉल लेयर्स भी हम बोल सकते हैं, वॉल लेयर्स। ओके, वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 4 लेयर्स आ जाएंगे, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टापेटम। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन, एंडोथेसियम का काम है डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन, मिडिल लेयर का काम है प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, टापेटम का काम क्या है, न्यूट्रिशियस या फिर नॉरिशिंग इन नेचर। देखिए यहाँ पे डायग्राम आपका एनसीईआरटी से ये लिया गया है। सो ये जो एरिया है, जो एरिया आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, दिस एरिया इज फील्ड विथ व्हाट, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, जिससे कि क्या बनने वाले हैं, स्पोर मदर सेल। मैं पढ़ाऊंगी जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम आएंगे। जैसे मान के चलिए द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, उसके बाद देखिए 1 to 3 लेयर क्या है, एंडोथेसियम, उसके बाद नीचे एंडोथेसियम, फिर 1 to 3 लेयर क्या है, मिडिल लेयर, और ठीक उसके नीचे क्या है, टापेटम। दिस लेयर, अभी मैं जो रेड से साइन कर रही हूँ, दिस लेयर इज द टापेटम। अभी यहाँ से यहाँ तक क्या है, मिडिल लेयर है, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या है, एंडोथेसियम है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सब सेल्स, ये सब क्या है, MMC है। MMC बोल सकते हो या फिर PMC बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल। अभी देखिए वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये 1 शॉट है, तो मैं रुक रुक के नहीं पढ़ाऊंगी, मैं एक बार में जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को खत्म करूंगी यहाँ पे। सो देखिए, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आते हैं हम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे बोलते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये आपका हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो जनरली 2n होता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 2n होता है, तो वो करेगा मियोसिस। ओके, ये जब मियोसिस करेगा तो 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनेंगी, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनेंगी, और वो चारों के चारों हैप्लॉयड होंगे। तो ये जो बनेगा वो ऐसे बन सकता है, ओके, या फिर ऐसे बन सकता है, लीनियर, ऐसे भी बन सकता है। तो इट विल डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, कि प्लांट कैसा है, उसका फैमिली कौन सा है, इसके हिसाब से ये ऐसे भी बन सकता है या फिर लीनियर भी बन सकता है। तो द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो MMC से
जब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप इसको स्प्लिट कीजिए, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर और जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन। अभी ये डायग्राम में देखिए, ये डेhiscence हो रहा है, डेhiscence से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, और वो पोलन ग्रेन्स ऐसे टेट्राइड स्टेज में आ सकते हैं या फिर लीनियर स्टेज में आ सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे होता क्या है, सिंपली अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो कैसे आप एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना के बता रही हूँ, उसके बाद हम माइक्रोस्पोर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं फ्लो चार्ट। सो पहले आ जाएगा आपका, ये फ्लो चार्ट को आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। पहले आ जाएगा आपका क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। अभी स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएगा, पोलन मदर सेल, या फिर आप उसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है, अच्छे से समझिए। अभी पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस 1, तो ये बन गया डायड। ओके, डायड के बाद ये करेगा मियोसिस 2, तो ये बन गया टेट्राइड, और जो टेट्राइड है वो ही 4 माइक्रोस्पोर्स हैं। तो ये फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है, पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद पीएमसी, उसके बाद डायड और उसके बाद टेट्राइड। तो टेट्राइड को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स पढ़ेंगे। तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हमने समझ लिया, अब आते हैं माइक्रोस्पोर कैसे दिखता है। तो देखिए माइक्रोस्पोर को अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए माइक्रोस्पोर जो है वो सिंपली एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि हर एक माइक्रोस्पोर स्फीयरिकल ही होता है, इट विल डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। तो इसका जो आउटर वॉल होता है वो बहुत रफ होता है। ओके, दिस रफ वॉल इज कॉल्ड एक्साइन, आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इनर थिक लेयर, थिन लेयर रहता है, इसको इंटाइन बोलते हैं। ये आउटर थिक होता है और ये क्या होता है, थिन होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोलन न्यूक्लियस। लेकिन इससे पहले हम पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए मान के चलिए जो पोलन वाल है, पोलन ग्रेन है, उसका वाल ऑफ पोलन, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हो गया आउटर और दूसरा क्या है, इनर। जो आउटर वाल है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे, और जो इनर है इसको क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे। जो एक्साइन होता है ना वो बहुत हार्ड एंड रिजिड होता है, और वो एक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, एक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पोरोपोलेनिन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि इंटाइन जो है वो किससे बना होता है, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। सो वाल लेयर जो है माइक्रोस्पोर का दो है, आउटर एंड इनर। आउटर एक्साइन होता है, इनर इंटाइन होता है। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, बहुत हार्ड एंड रिजिड होता है, और ये क्या है, इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमें एक सेकेंड रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपली देखेंगे थोड़ा किसके बारे में, एक्साइन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। एक्साइन देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा कि एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। ओके, दूसरा क्या है, देखिए ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, हार्श एनवायरनमेंट में भी ये टॉलरेट कर पाएगा। और ये क्या है, देखिए ये एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काली को भी क्या कर पाएगा, रेजिस्ट कर पाएगा। और ऐसा कोई भी एंजाइम कांट डिग्रेड बाय एंजाइम, एक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि उसको डिग्रेड कर पाएगा। समझ गए? तो इस हिसाब से उसका पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए अभी आपके NCERT के कुछ लाइंस पढ़ते हैं कि जो आउटर वाल है एक्साइन वो बहुत हार्ड होता है, वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, विच इज ए रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये नेचुरल सब्सटेंस है, ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्काली को रेजिस्ट करेगा, और कोई भी एंजाइम इसे क्या नहीं कर सकती, डिग्रेड नहीं कर सकती। इसीलिए एंजाइम को, पोलन ग्रेन को हम फॉसिल्स में अच्छे से प्रिजर्व हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
जो इनर लेयर है वो इंटाइन है और वो किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ होता है। कहीं कहीं भी मान के चलिए ये इंटाइन है, जो एक्जाइन है वो कहीं कहीं पे नहीं होता। ओके, अभी यहाँ पे जो जहाँ पे भी एक्जाइन नहीं है दैट एरिया इज कॉल्ड एज द जर्म पोर। ओके, यहाँ से जो है पोलन ट्यूब निकलेगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, ओके, वहाँ पे क्या होता है, जर्म पोर होता है। जो पोलन ग्रेन है उसका साइटोप्लाज्म बहुत थिक होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और रिमेंबर दैट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू आ जाएगा, विच वन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो आपको आंसर देना है पोलन ग्रेन, क्योंकि यहीं से ही मेल गेमेटोफाइट का डेवलप होगा। ओके, जब ये खुद को डेवलपमेंट स्टेज में आएगा, देखिए अभी नाउ कम टू दिस डायग्राम। अभी ये तो आपको पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, ये एमएमसी है, ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड है और ये सिंगल माइक्रोस्पोर है। अभी मान के चलिए ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर ऐसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ कि ये है मान के चलिए एक सिंगल माइक्रोस्पोर। ओके, अब ये क्या करेगा, ये ए माइटोसिस करेगा। ए माइटोसिस मतलब क्या, इरेगुलर डिवीजन, और ये 2 सेल ऐसे बनाएगा। समझिए अच्छे से, एक जो बड़ा सा सेल है इसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे और जो छोटा सा सेल है इसको हम जेनरेटिव सेल बोलेंगे। ये जो जेनरेटिव सेल इतना छोटा होगा और वेजिटेटिव सेल इतना बड़ा होगा कि द वेजिटेटिव सेल एनगल्फ्ड द जनरेटिव सेल। अभी बाद में आके क्या करेगा, देखिए ये जो जेनरेटिव सेल है ये तो डिस्टोर्टेड हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है ना वेजिटेटिव का ये डिस्टोर्टेड हो जाएगा, इरेगुलर शेप का हो जाएगा, और जेनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करेगा और 2 स्पर्म सेल्स बनाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो 2 स्पर्म सेल्स है ना, यही क्या है, मेल गैमेट है। तो क्या है प्रोसेस, देखिए ये आ जाएगा आपका माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर करेगा ए माइटोसिस, ए माइटोसिस करेगा तो वीसी और क्या बनाएगा, जीसी। वीसी में वीएन होगा मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जीसी में जेनरेटिव न्यूक्लियस होगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, स्पर्म सेल्स या फिर मेल गैमेट बनाएगा। ओके, इसको अच्छे से समझिए आप। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बाद में डिस्टोर्टेड हो जाता है और वो बाद में ट्यूब न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि पोलन ट्यूब बनेगा। तो ये है आपका क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ पोलन स्पर्म सेल्स या फिर मेल गैमेट्स। तो क्या है, देखिए इसका इंपॉर्टेंस, दे कंटेन मेल गैमेट्स। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है तो फूड सप्लीमेंट्स में हेल्प करता है। पोलन को हम स्टोर कर सकते हैं स्पोरोपोलेनिन के लिए। नाइट्रोजन एट 190, इसको क्या बोलते हैं, देखिए तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको प्रिजर्व करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखना। ओके, दे मेक अज एलर्जी, जो पोलेंस हैं उसमें एलर्जिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। आजकल तो पोलन कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं खाने के लिए क्योंकि वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो इतना आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें आपको ये सब याद रखना है, वॉल लेयर्स याद रखना है, कौन कौन हेल्प करता है डेहिसेंस में, कौन कौन से वॉल, माइक्रोस्पोर्स क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड कैसे बनेंगे, कैसे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ओके, तो उसके बाद हम चलो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइनोसियम। ओके, तो देखिए पिस्टिल, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल बोल सकते हैं, गाइनोसियम बोल सकते हैं। सो गाइनोसियम में है सिंगल पिस्टिल हो सकता है तो इसको हम मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, मोर देन 2 पिस्टिल्स हैं तो मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस और फ्री है तो एपोकार्पस। ओके, तो फ्यूज्ड अगर है तो सिनकार्पस और फ्री है तो एपोकार्पस, अगर सिंगल है तो मोनोकार्पिलरी और 2 है तो या फिर मल्टीपल है तो क्या, मल्टी कार्पिलरी। ओके, क्लियर। तो ये इससे बहुत सारे जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी देखिए ये इस डायग्राम को देखिए, ये हिबिस्कस का पिस्टिल है, ये हिबिस्कस चाइना रोज। ये देखिए अभी ये क्या है, मल्टी कार्पिलरी है। देखिए तो एक ऐसे बहुत सारे कार्पेल्स एक जगह फ्यूज होते हैं। उसके बाद देखिए ये एपोकार्पस है और ये सिनकार्पस है, ये फ्री है और ये फ्यूज्ड है। तो ये फ्री है तो क्या हो गया, एपोकार्पस हो गया,
और ये फ्यूज्ड है तो क्या हो गया, सिन कार्पस हो गया। ओके, सो देखिए इसमें कुछ फंक्शंस लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे देखिए मैं सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। मान के चलिए ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टिग्मा। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, और ये जो पार्ट आपका रहता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी। ओके, तो इसको ही हम बोलते हैं गाइनोसियम। तो स्टिग्मा का मेन काम है पोलन ग्रेन को रिसीव करना। ओके, और पोलन ग्रेन को स्टिक करना उसके सरफेस में। स्टाइल का मेन काम होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं सिर्फ स्टाइल ही ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, और ये आ गया आपका स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरा तो ये क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। तो स्टाइल हेल्प करता है किसमें, पोलन ट्यूब पाथ को कनेक्ट करने में। और मान के चलिए यहाँ पे है ओवरी, तो यहाँ पे है एग, तो पोलन ट्यूब इससे होते हुए किसके पास आएगा, एग के पास आएगा। और ओवरी में और कुछ नहीं होता, सिर्फ एग ही होता है। ओके, तो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए देखिए मैं यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर दे रही हूँ। जैसे कि मान के चलिए जो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, हम पहले ड्रॉ करना सीखते हैं, उसके बाद हम जो है डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए मेगास्पोरेंजियम में पहले आपको जो ड्रॉ करना है, एक न्यूसेलस, मान के चलिए ये एम्ब्रियो सेक है। ओके, उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये न्यूसेलस, फिर ये है आपका इंटेगुमेंट। ओके, और ये आ गया आपका फ्यूनिकल। ओके, कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा। ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे चलाजा। ये है क्या आपका माइक्रो पाइलर एंड, ये सब क्या है, इंटेगुमेंट्स हैं। ओके, और ये क्या है, न्यूसेलस है, जो कि मैं बाद में फिर डिटेल्स में ड्रॉ करूंगी। द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। ओके, देखिए तो क्या क्या होता है इसमें। सो यहाँ पे आप जो डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चलाजा। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं इसको इंटेगुमेंट बोला जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको फ्यूनिकल। इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल जहाँ पे ऐड हुए हैं इसको हीलम बोला जाता है। ये जो पार्ट है इसको न्यूसेलस बोला जाता है। और न्यूसेलस को अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखिए न्यूसेलस, न्यूसेलस ये बड़ा वाला जो है ये न्यूसेलस है। ओके, और मैंने जो अंदर में ड्रॉ किया है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में अगर चालाजा लैंड ऊपर है तो ऊपर की तरफ रहेंगे 3 एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर एंड की ओर रहेंगे दो सिनर्जिड। देखिए ये दो सिनर्जिड हैं, और ये क्या है, एग है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एग एपारेटस बनाएंगे। ये 3 क्या है, एंटीपोडल सेल है, और बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लाई। ओके, इसको आपको याद रखना है। तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट बाय हार्ट द ऑल दिस पार्ट। तो देखिए ओव्यूल जो है इसका स्टक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। कभी कभार जो फ्यूनिकल है ना, अभी मान के चलिए ये फ्यूनिकल है, ये ऐसे कवर कर दिया होगा ओव्यूल को, इसको हम रैफे बोलते हैं, रैफे। द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 1 or 2 प्रोटेक्टिव मल्टीसेलुलर इंटेगुमेंट। अगर एक इंटेगुमेंट है तो इसको हम बोलेंगे यूनिटेगमिक, अगर 2 इंटेगुमेंट है तो इसको हम बोलेंगे बाईटेगमिक। ओके, यूनिटेगमिक और बाईटेगमिक। इंटेगुमेंट एनसार्किल्स द ओव्यूल, और इसमें जहाँ पे नहीं होता इंटेगुमेंट उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। डोम शेप स्ट्रक्चर को चलाजा बोलते हैं। एक न्यूट्रिशियस स्ट्रक्चर रहता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस के अंदर रहता है जिसको हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। तो एम्ब्रियो सेक में होता क्या है, चालाजा के तरफ 3 एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और एक एग, और सेंटर में क्या होता है, पोलर न्यूक्लाई होता है। ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस सेम ही है, जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा उसी तरह मेगास्पोरोजेनेसिस भी होगा। देखिए मान के चलिए ये मेगास्पोर मदर सेल, अभी मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा। ओके, तो ये क्या बनाएगा, पहले डायड। ओके, मान के चलिए ये डिप्लॉयड है, डायड। अभी ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा, ये हैप्लॉयड बन गया। ये जब मियोसिस बनाएगा तो ये करेगा क्या, टेट्रेड, और ये फिर बन गए हैप्लॉयड। तो ये डायग्राम कैसे होगा, देखिए ये हो गया आपका मेगास्पोर मदर सेल।
ओके, MMC। ये मियोसिस 1, तो ये बन गया डायड, ये भी N। अभी क्या है, मियोसिस 2, तो ये आपका बन गया टेट्रेड। ओके, तो ये टेट्रेड बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्रेड। तभी जो मेगास्पोर टेट्रेड है, ये सारे के सारे फंक्शनल नहीं होते, कुछ जो है नॉन फंक्शनल 3 रह जाएगा और 1 रह जाएगा फंक्शनल, इसको ही हम बोलेंगे एग। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर्स आर डेवलप्ड इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो मेगागेमेटोजेनेसिस कैसे होगा, जैसे मान के चलिए ये जो एग है, ये एग, ये ही तो है ना मेगागेमेट, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, ये फर्दर डिवाइड करेगा। देखिए ये फर्दर डिवाइड करेगा और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। देखिए आपको इसमें जानने में कोई दिक्कत हो सकता है, तो मान के चलिए ये मेगास्पोर है, क्योंकि ऊपर के जो 3 थे वो डीजेनरेट हो गए। ओके, अभी ये क्या करेगा, ये और मियोसिस नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ये करेगा माइटोसिस। तो मान के चलिए ये M1 मतलब क्या, माइटोसिस 1, बट रिमेंबर दैट कैरियोकाइनेसिस ही होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो ये पहले हो गया 2 न्यूक्लिएटेड, ये क्या करेगा, फिर से माइटोसिस करेगा, मतलब माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये 4 हो जाएगा लाइक दिस। अभी ये क्या करेगा, देखिए ये फिर से माइटोसिस करेगा, मतलब 3 बार माइटोसिस, तो ये ऊपर 4 और नीचे 4। अभी और माइटोसिस नहीं होगा, अभी सिर्फ क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे ऑर्गेनाइज करेगा खुद को, अगर ऊपर है चला जा तो ऊपर चला जाएगा, ये जो टोटल 8 हो गया है ना, 8 में से 3 चला जाएगा ऊपर, 2 ऐसे रह जाएंगे नीचे और 2 सेंटर में। ओके, जो ऊपर रह गया 3, तो टोटल क्या है, देखिए 8। अगर ऊपर रह गया 3 इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, जो नीचे 2 वो सिनर्जिड, और एक आ गया आपका एग, और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियस। अच्छा पोलर, अभी ये इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एज इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएट। क्यों उसको 7 सेल, लेकिन ये जब इनमेच्योर्ड होता है ना, तो ये होता है 8 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। देखिए तो यहाँ पे क्यों 8 सेल होता है, क्योंकि ये जो पोलर सेल होता है ना वो फ्यूज नहीं होता, जब ये मैच्योर हो जाता है तो पोलर सेल जो है वो फ्यूज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ओके, फ्यूज हो जाएगा और वो एक सेल बन जाएगा, लेकिन 2 न्यूक्लाई होंगे। तो लुक एट दिस, पहले 2, फिर 4, फिर 8, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर 3, यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलाइन दिया गया है, मतलब ऊपर होगा आपका सिनर्जिड, ये चालाजाल हैंड है, तो 3 होगा आपका एंटीपोडल। अभी जहाँ पे सिनर्जिड है वहाँ पे एक प्लासेंटा लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पोलिनेशन लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ अगर कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।